हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदांत क्लासेस अजमेर। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इसका पार्ट 1 किया था। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाकर सबसे पहले पार्ट 1 कंप्लीट करे, देन उसके बाद हमारी पार्ट 2 वीडियो आपके सामने आ गई। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन हमने उसमें रह गए थे। तो सबसे पहले क्लास का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। तो क्या लिखा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो हमें क्या रखना है, हमें विश्वास रखना है खुद पर, अपनी मेहनत पर और अपने ऊपर। चलिए देखते हैं कहां तक हम पहुंच चुके थे। हमने किए थे 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे आई थिंक। कहां है, देखिए ये रहा। तो क्या दे दिया, क्वेश्चन में लिखा है ए एक वस्तु को 20% लाभ हानि पर बेच देता है, जो आगे इसे 18% लाभ पर सी को बेच देता है। बाद में सी इसे 10% लाभ पर डी को बेच देता है। यदि सी को 944 रुपए का लाभ हुआ तो ए को कितनी हानि होगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कितना आराम से करेंगे। मान लेते हैं ए को ये वस्तु पड़ी एक्स की, मल्टीप्लाई उसने कितने में बेच दी, 20% हानि पर बेच दी, दैट मीन्स उसने 80 पर बेच दी। फिर उसके बाद बी ने इसे आगे 18% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 118 डिवाइड बाय 100। फिर क्या बोला है उसने, इसे 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब इस पूरे का 10% जो है किसके बराबर है, लाभ कितने का हुआ, इतने का हुआ, 944 का हुआ है। कितने का, 944 का हुआ है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 944 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो और ये 2 जीरो कंप्लीट काट दिए। अब आप क्या करें, इसको 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 एकम 8 होता है, फिर 8 एकम 8 और 18 ये आ गया आपका, पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 10,000 आ गई। इसका मतलब ये x दरअसल कौन था, a था। तो a को ये कितने रुपए में मिली, a को मिली थी 1000 रुपए में। a को कितनी हानि हुई है, तो अगर a को 1000 रुपए में मिली थी और a ने इसे 20% हानि पर बेचा, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2000 रुपए। यानी 2000 रुपए की हानि हुई थी। तो राइट ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर आएगा 2000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे दिया, यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचे जाएंगे। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का, और इस क्वेश्चन को करीबन 10 सेकंड में आप कर लेंगे। देखो एक बात बताओ, 355 रुपए में बेचा है तो इसे क्या हुआ है, 29% की हानि हुई है। मान लीजिए 100 में खरीदा, 29% की हानि, इसका मतलब इसने कितने में बेच दिया, 71 में बेचा। अब चाहिए क्या इसको, 31% का लाभ, यानी ये कितने में बेचना चाहता है, 131 में। तो यानी 355 71 के बराबर है और आप चाहते हो 131, इसे काट लेते, 5 बार कट जाता और ये आंसर आ जाता 5 और ये 65। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर डी 655। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे दिया, किसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ अर्जित होता है। यदि वही वस्तु 2600 में बेची जाती तो लाभ का कितना प्रतिशत हो जाता। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके थे, आपको बता देता हूं वापस ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो न्यू एसपी यानी नया विक्रय मूल्य डिवाइड बाय ओल्ड एसपी पुराना विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस एक्स। ये बात समझ गए, ये रहा आपके पास इसका फॉर्मूला। कितना है, पुराना एसपी है आपके पास 2200, नया एसपी कितना है आपके पास 2600। तो दरअसल इसको इस तरीके से लिखिए कि 2200 में बेचने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी 2200 मेरा हो गया 110 के बराबर। तो 2600 क्या होगा,
कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। और यहां पर आंसर कितना आएगा, 6 पंजे 30 होता है, और ये कितना 130 आया। दैट मीन्स 30% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 30% का लाभ। क्या बात समझ आई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दे दिया क्वेश्चन में, कुछ फल 140 रुपए में 15 और उतने ही फल 120 रुपए में 10 खरीदे जाते हैं। यदि सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन में बेचे जाते तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कितना आसानी से करेंगे देखिएगा। एक नॉर्मल सी बात बताओ, क्या बोल रहा है, 140 रुपए में 15, आपको क्या लिखना है भाई, 15 वस्तुएं यानी आर्टिकल, 15 आर्टिकल कितने में, 140 रुपए में बेच रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 140 रुपए देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 15 वस्तुएं मिल जाएगी। अब क्या बोला है इसने, 120 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी। अब उतनी ही वस्तुएं कितनी, लेकिन किस रेट पर खरीदी, कि 120 दूंगा, 10 रुपए 10 वस्तुओं पर कितने दूंगा, 120 दूंगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप पूछते हैं, अगर कोई दर्जन में चीजें लेते हैं तो आपको क्या बोलता है वो, कि मैडम इतने रुपए दर्जन है। अगर वो कहते हैं कि 60 रुपए दर्जन है, इसका मतलब 12 वस्तुएं 60 के बराबर है। क्या ये बात समझ आ गई, मतलब ये हो गई रेट। तो देखिए आगे क्या बोला है इसने, कि आपको सभी फलों को बेचना है 132 रुपए प्रति दर्जन में, प्रति दर्जन में यानी 12 वस्तुएं कितने में बिकनी चाहिए, 132 रुपए में बिकनी चाहिए। क्या ये चीज समझ आई आपके, यहां तक क्वेश्चन समझ लिया। अब देखिए एक बार ये समझ में आया, फिर आप इसका आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। आर्टिकल का एलसीएम ले लीजिए। आर्टिकल का अगर मैं एलसीएम लेता 15, 10 और 12, तो 15, 10 और 12, तो इनका एलसीएम कितना हो जाता, इनका एलसीएम हो जाता आपके पास 60। तो माना मैंने कितनी वस्तुएं खरीदी, माना वस्तुएं 60 खरीदी, कितनी खरीदी, 60 खरीदी। तो अगर मैं ये वस्तुएं 60 खरीदता तो टोटल कितने चुकाता, 60 वस्तुएं खरीदता, और मुझे एक वस्तुएं पड़ती है 140/15 में। क्या ये बात समझ आई, 140/15 क्यों लिखा, क्योंकि 15 वस्तुएं 140 रुपए में खरीद रहा है, 140/15। तो आप इसको कैंसिल आउट करते, आपका आंसर आ गया 4। तो आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ती, 4 चौक 16 होता है, और एक गया 56, 560 रुपए चुकाने पड़ते। अब देखिए उतनी ही वस्तु, क्योंकि इसने क्या बोला था कि उतनी ही वस्तु आप खरीद रहे हैं कितने, 12 रुपए में 10, यानी 60 वस्तुएं कितने में खरीद रहे हैं, 120/10। आप इसको कैंसिल आउट करते, आपका आंसर आता 720। अब मुझे ये बताइए, ये मैंने खरीद लिया, यानी ये मेरा क्या हो गई, लागत मूल्य हो गई। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे कितने रुपए पड़े, मुझे चुकाने पड़े 1280 रुपए चुकाने पड़ गए। यानी ये हमारा क्या हो गया, सीपी हुआ है। इस बात को समझ गए, क्या हुआ है, ये हमारा सीपी हो गया है। अब देखिए मुझे ये बताइए, 60 वस्तुएं ये वाली खरीद ली गई, 60 वस्तुएं ये खरीद ली गई, टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 60 + 60 = 120 हो गई। अब 120 वस्तुओं को किस रेट में बेच रहा हूं, 12 वस्तुएं 132 रुपए में, इसका मतलब 120 वस्तुएं बिकेगी 1320 रुपए में बेच दिया जाता है, यानी सेलिंग प्राइस। बात समझ में आई। तो आप देखिए, आप 1280 में खरीदते, 1320 में बेच देते, तो आपको प्रॉफिट कितने का होता, आपको प्रॉफिट माइनस कीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा 4, यानी 40 रुपए का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। अब 40 रुपए का प्रॉफिट किस पर कमाओगे, जितने आप लगाओगे, 1280 मल्टीप्लाई विथ 100, 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल आउट कर देता, यहाँ 4 से इसको काट देते, 4 तिया और ये हो गया 32। तो आपके पास आता 100/32% का क्या होगा, आपको लाभ होगा, 100/32% का
लाभ होगा। अगर इसे और काट लिया जाए तो ये हो जाएगा 25/8। 25/8 जो आपके बराबर हो जाएगा 3 सही 1/8 के। 3 सही 1/8 के। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 3 सही 1/8 ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 3 सही 1/8। क्या बात समझ आई? देखिए वापस से समझ लीजिए। 15 वस्तुएं 140 की दर से, 10 वस्तुएं 120 की दर से और 12 वस्तुएं 132 की दर से बेच रहा है। ये दोनों तो खरीद रहा है, ये क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो हम मानते हैं कि हमने 15, 10 और 12 का एलसीएम निकालकर 60 वस्तुएं खरीदी। अगर मैं ये 60 वस्तुएं इस रेट पर खरीदता तो मुझे कितने रुपए चुकाने पड़ देते? 560 रुपए। और अगर वही 60 वस्तुएं इस रेट पर खरीदता तो मुझे चुकाने पड़ते 720 रुपए। तो टोटल मैंने चुकाए कितने? 1280 रुपए। और यहां 60 वस्तुएं ये खरीदी, 60 वस्तुएं ये खरीदी, टोटल 120 वस्तुएं खरीद ली गई। अब अगर 120 वस्तुएं खरीदी तो बेचूंगा भी तो 120 ना। और क्या 12 वस्तुएं 132 में बेचता हूं तो 120 वस्तुएं कितने में बेच ली जाएगी? 1320 में। इतने में खरीदी, 1320 में बेची, पता चला 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर होता है? लागत मूल्य पर। आंसर आपका आ गया, कितना आया? 3 सही 1/8%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी ने 640 किलो चावल खरीदे। उसने चावल का एक हिस्सा 20% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेच दिया। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। चावल की कितनी मात्रा उसने 5% हानि पर बेची? देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहोगे तो ये बहुत लॉन्ग मेथड की तरफ हो जाएगा और हमें सीजीएल में इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्ट में किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए चावल का एक हिस्सा आपने कितने में बेचा? 20% यानी 20 पॉजिटिव। फिर बचा हुआ हिस्सा, शेष हिस्सा, तो मैं मान लेता हूं 20 जो हिस्सा है वो 5% हानि पर बेचा। भाई दोनों को मिलाकर 15% का लाभ हो रहा है तो दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया? 15% का लाभ हो गया। इसका मतलब 15 पॉजिटिव। अब याद रखना ये होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो बच्चों कभी भी ए और बी को मिलाकर कंपोनेंट सी बनाया जाता है। तो ये होता है बी माइनस सी और ये होता है ए माइनस सी और ये शो कर देता है क्वांटिटी का रेशो। किसका रेशो? क्वांटिटी का, यानी मात्रा का अनुपात। ये मात्रा हो गई किसकी? ये ए की मात्रा हो जाएगी और ये मात्रा किसकी हो जाएगी? बी की मात्रा हो जाएगी। बात समझे? तो देखिए अब भी यहां पर क्या है? सेम साइन है। जब सेम साइन हो तो आप माइनस करते हो और जब अपोजिट साइन होते हैं, विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो देखिए यहां पर विपरीत चिन्ह हो गए, -5 और 15 प्लस का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो गए? सेम साइन हो गए, तो 15 20 में से माइनस होगा, कितना आएगा? 5 आएगा। इनका अनुपात बनाइए। इनका अनुपात क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये हो गया 4:5। इसका मतलब ए का 4 हिस्सा है और बी का 1 हिस्सा है। टोटल कितने टुकड़े हो गए? ये 5 हो गए। ये दोनों को जोड़िए, कितने हो गए? 5 हो गए। और आपको कितना हिस्सा दिया है? उसने 640 दिया है। यानी 640 के 5 टुकड़े करने हैं और उसे 5% हानि वाला हिस्सा बताना है। और 5% की हानि वाला हिस्सा कौन सा है? बी वाला, यानी 1। तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे, कितना हो रहा है? ये 13 और ये 2, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 132 किलो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 132 किलो। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट, 132 किलो। अगर वो आपसे पूछ लेता कि बताइए 20% लाभ वाले की कितनी मात्रा बेची, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते, आपके पास आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, गौरव ने कुछ वस्तु 6 रुपए में 5 खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 बेच दी, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। याद है ये वाले क्वेश्चन हमने किए भी थे, तो एक बार वापस से थे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं क्या होता है। ₹1 बटा वस्तु है यानी आर्टिकल 1 इक्वल टू ₹2 अपॉन आर्टिकल 2। इसका जो इफेक्ट होगा यानी प्रभाव होगा वो यहां जाएगा और मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस x होता है x1, और इसका जो प्रभाव है वो कहां मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस x2। क्या ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा और वाइड लिख देता हूं, तो इसको यहां नहीं यहां लिख देता हूं। ये हो गया आर्टिकल, और इससे इसका प्रभाव हम यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस x2। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? तो देखिए क्या कह रहा है वो कि 6 रुपए, इसे यहीं सॉल्व कर लेते हैं, 6 रुपए में 5 पर खरीदा है, इसका मतलब इसका प्रभाव क्या होता है 100, खरीदने वाले का प्रभाव 100 होगा। उन्हें किस पर बेच दिया जाए कि 11 रुपए में 10 पर बेचा, तो मुझे नहीं पता कि इसका प्रभाव क्या होगा, x मान लिया। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कीजिए, तो क्या आ जाता आपके पास, 5 से काटा जाता है इसको, ये 2 हो जाता। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से इसे काट लीजिए, ये 50 हो गया, और 2 से इसे काट लीजिए 3, और ये 25 हो गया आपके पास। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना आती, x की वैल्यू आ जाती 25 मल्टीप्लाई बाय 11 572 275 हो गया, और 3 जाता डिवाइड के अंदर। ठीक है, तो इतना प्रतिशत तो ये प्रभाव पड़ता, लेकिन आपको बताना है कि हानि प्रतिशत बतानी है ना आपको। तो देखिए प्रतिशत मतलब डिवाइड बाय 100, तो मुझे ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता था 375 बटा 300 लिख सकता था, क्योंकि प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है 100 के बटे में होता है। तो इसका मतलब 300 रुपए की चीज को मैंने कितने में बेच दिया, 275 में बेचा, तो हानि कितने की हो गई, 25 रुपए की हानि हुई है सर, क्योंकि 300 रुपए की चीज को आपने 275 में बेच दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कैंसिल करते 25 बटा 3 कितना होता है, 25 बटा 3 हो जाता है आपके पास 8 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। तो आपका आंसर क्या हो जाता, 8 सही 1 बटा 3 प्रतिशत की हानि पर आपने से बेच दिया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको देखना, तो देखिए ये वाला था, हाँ, तो इसमें क्या दे दिया था हमने 6, 2 मिनट, देखिए इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था आपका 6 बटा 5 इक्वल टू कितना दे दिया उसने, 11 बटा 10। ये खरीदा था इसलिए यहां पर लिख दिया हमने 100, और इसका मुझे प्रभाव पता नहीं इसलिए x मान लिया। चाहूं तो 100 प्लस माइनस x लिख देता, लेकिन मेरे लिए मैंने क्या लिख दिया, 6x लिख दिया। आपने इसको कैलकुलेट करा, x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 275 बटा 3 आ गई। ठीक है, अब ये देखिए अगर x की वैल्यू 275 बटा 3 है, यहाँ क्या चल रहा है, 100 प्लस माइनस x चल रहा है, यानी इसमें भी 100 प्लस माइनस x करते, तो ये क्या था मुझे नहीं पता ये क्या है। तो अगर मैं इसे करता माइनस, अब प्लस क्यों नहीं करा, प्लस क्यों नहीं करा, क्योंकि यहां उसने साफ कह दिया कि उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो माइनस करते तो ये कितना हो जाता, 300 माइनस का 275 बटा 3, दैट मीन्स 25 बटा 3 प्रतिशत हो जाता, और इसका मतलब क्या हो जाता, 3 सही 8 सही 1 बटा 3 प्रतिशत की हानि हो जाती। क्या ये बात समझ गए बच्चों? अब आ गया समझ में आपको? चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3,750 रुपए में बेचा, यदि उसने 24% कम शुल्क लिया होता तब भी उसे 14% का लाभ होता, वस्तु की मूल लागत क्या होगी। आपसे पूछ लिया कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल जैसा इसने कहा वैसा करेंगे। मुझे ये बताइए कि 375
रुपए में इसने बेच दिया। तो 375, 3750 रुपए में इसने बेचा और 24% कम में बेचता। अगर ये 24% कम में बेचता तो कितने प्रतिशत पे बेचता? 76% पे बेच देता। क्या ये बात समझ आ गई? 76% पे बेच देता। तो मुझे एक बात बताओ, तब भी उसे 14% का लाभ होता। मान लेता हूं कि उसकी लागत मूल्य x थी, अगर 14% के लाभ पर कोई चीज बेचता तो उसे 114% पे बेच देता। क्या ये बात समझ आ गई आपके? ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, नॉर्मली कैंसिल आउट कीजिएगा। 24% कम तो आपने लिख दिया 76, और उसके बाद 14% का लाभ तो आपने वहां क्या लिख दिया, 114 लिखा। आप इसे कैंसिल आउट कीजिए, तो 10 से 10 काट दिया, 5 से इसको डिवाइड दे दीजिए, या फिर 10 से इसे काटा। अब आप क्या करेंगे, 2 से भाग देके देखे, 2 से देख लीजिए, नहीं तो 4 से भाग देके देखिए। 4 से भाग देता चल जाता, तो देखिए 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, फिर ये 4 से नहीं जाता, ये 2 से ही जाता। 114 डिवाइड बाय 100, इसको पूरे को 10 से 10 हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब इसके बाद इसको काट देते हम लोग, 2 से काटते 5 और कितना आता, 7 आता। इसे काटते 2 से तो कितना हो जाता, 6 और 8 हो जाता। ठीक है, अब ये 19 से कट जाता, 19 दूनी होता है 38 और 19 दिया 57 हो जाता है। अब आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5। अब आप देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, और ये हो गया 250, और इसका 0 इधर आ गया तो कितना हो गया, 2500। तो इसकी लागत मूल्य कितनी हो गई, 2500 हो गई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2500, ऑप्शन नंबर सी, 2500। क्या बात समझ गए? ठीक है, इसको देखिए इस तरीके से भी कर सकते थे, और मैं इसे इस तरीके से ज्यादा अच्छा मानता हूं कि इतना था, 24% कम में बेचा, 76/100। उसके बाद इसने क्या बोला है, तो भी उसे 14 का लाभ होता है, यानी ये खुद पूरा 114 के बराबर हो जाता। तो आप इधर से इसे कैंसिल आउट कर देते और तब आप इसे डायरेक्ट काट सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े रुपए की दर से, अच्छा हाँ थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में दिक्कत है। शॉपकीपर बॉट 40 pieces of an article at a rate of 50 rupees per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit and loss percentage या profit percentage। एक बात बताओ, इसे भी देखिए, इसे भी मिक्सचर वाले क्वेश्चन से करेंगे भाई। 5 पीस और 35 पीस, कितने पीस है आपके पास, टोटल पीस, टोटल पीस कितने हैं आपके पास, 40। इसमें से आप 35 पीस क्या करते हैं, 35 पीसों को 20% लाभ पर बेच देते हैं। क्या ये बात समझ गए? उसके बाद 5 पीस जो है वो क्या हो गए, टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से उन्हें 10% हानि पर बेचना पड़ा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो देखिए अब मुझे ये बताइए कि वे 20% और 5% से मिलकर, मुझे सौदे में कुछ होगा, कुछ प्रतिशत होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा नहीं पता, लेकिन इसकी मात्रा मुझे पता है, ये है 35 और ये है 5। याद रखना ये अनुपात में रहती है, तो आप इसे काट लेते, ये कितना हो जाता, 1:7 हो जाता। अब आप 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो -5 हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा दोनों के योग से, तो योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 135/8। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो घटाने वाला है इसने पूछा है, खुद ही ने बोल दिया था आगे लाभ प्रतिशत याद करो, इसलिए आपको क्या होना है, प्रॉफिट होगा। आप इसे काटते तो कितनी बार जाता, ये एक बार चला जाता। ठीक है, 8 एकम 8, 5 बचता इसके पास 56, और ये 16, 48, 7/8।
तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ होता? 16 सही 7/8 का लाभ होता। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ये देखिए क्या था, प्रॉफिट था 20% का, 5% की हानि थी। हमें इनकी क्वांटिटी भी पता थी, 35 और 5 है, दोनों को काटा, रेशो बना दिया 7:1। 7:1 इनका रेशो बना, तो 20 को मल्टीप्लाई करा 7 से 140 आया, -5 को मल्टीप्लाई 1 से तो -5 आया, डिवाइड बाय 8 किया, क्योंकि अगर देखिए अगर इसको ए कहता इसे बी कहता और इस पूरे को बड़ा ए और इसको पूरा सी और ये मानता है, तो क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला ऐसा बनता है इसका, स्मॉल बी मल्टीप्लाई बिग बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इक्वल टू सी। इस बात को याद रखना। ठीक है, अब अगर इसे देखिए बेसिक से करना चाहे तो कितना लंबा हो जाता है आपको बता देता हूं। भाई इसने बोला था 40 टुकड़े कितने 50 रुपए पर पीस के उससे खरीदे, तो खरीदता 40 टुकड़े 50 रुपए पर पीस से, तो मुझे बताओ कितने रुपए चुकाने पड़ते इसको? 200 रुपए चुकाने पड़ जाते, 2000 रुपए चुकाने पड़ जाते। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे, तो 35 को 20% लाभ यानी 50 का 20% 120% पे बेचता, तो कितने पे बेच देता? 60 रुपए पे बेचता। तो फिर मैं इसे कितने पे बेचता हूं? 70 70 यानी 30 21 कितने में? 2100 में बेच देता। अब इसने बोला 5 टुकड़ों को 10% हानि पर, 10% हानि पर यानी 10% कम कर देता तो 90% आ जाता। इसको कैंसिल आउट करते यानी आप इसको बेचते 45 रुपए में, तो आप दरअसल इसे कितने रुपए में बेच देते? 225 में बेचते। मुझे ये बताइए ये क्या है? मेरा सेलिंग प्राइस है। ये क्या चल रहा है? सेलिंग चल रहा है। और ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, यानी मेरा क्रय चल रहा है। तो ये देखिए 5 2 3 2। अब इतने में मुझे, इतने मैंने बेचे हैं, इतने रुपए में बेच दिया, इतने में खरीदा, मुझे लाभ कितने का? 325 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 2000 पर लाभ हुआ। मल्टीप्लाई 100 करता तब भी मेरा आंसर कितना आता? आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ हो गया 4। आप इसको काटते तो कितना होता? 6 पंजे 30 और ये 35 यानी 65/4। अगर आप इसे डिवाइड करते तो कितना ले आते? 4 एकम 4 24 और ये कितना हो जाता आपके पास? 7 बटा नहीं देखो 4 एकम 4 कितना बचा आपके पास? 2 बचा, 24 1/4 हो जाता। ठीक है, राइट आंसर क्या आता आपके पास? ये आ जाता। चलिए तो देखिए क्या है इसके बाद, इसमें दे दिया क्वेश्चन आपको, तो आप इसको बेसिक से करते तो ये आता। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आता? यहाँ देखिए यहाँ पर है ना थोड़ा सा 16 कंप्लीट, यहाँ पर 8 आता और यहाँ हो जाता ये 4 आ जाता। ठीक है, 4 भी नहीं, ये आपके पास आता 2। तो इसको कैंसिल आउट करता ना, तब आपका भी यहाँ पर कितना हो जाता? 1/4 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक व्यापारी ने 640 किलो चावल खरीदे, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष 5% लाभ पर बेच दिया। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। कितने प्रतिशत मतलब कितनी किलो उसने चावल 5% हानि पर बेचे? शायद ये हो चुका है, फिर भी चलिए कर देते हैं। भाई एक बात बताइए, क्या कर रहा है ये? एक भाग तो बेच रहा है 20% लाभ पर यानी 20 पॉजिटिव, फिर बाकी क्या बेच रहा है? 5% हानि, और इसको ओवरऑल क्या हो रहा है? पूरे लेन देन पे 15% का लाभ, पूरे लेन देन पर 15% का लाभ हो रहा है। तो देखिए -5 + 15, आपको बताया था जब भी विपरीत साइन होंगे, अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और सेम साइन होंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 20 आएगा, इन दोनों को माइनस कीजिए 5, दैट मीन्स इन दोनों का रेशियो बनेगा 4:1। यहां पर कुल मात्रा कितनी हो गई? 4 और 1 5। आपको कुल मात्रा कितनी दे रखी है? 640। 640 5 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है? चावल की कितनी मात्रा 5% हानि पर बेची है। 5% हानि पर आपने कितनी मात्रा बेची? केवल 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 128 केजी। कितना हो जाएगा? 128 केजी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 128 केजी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, इसने कहा है एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में आमतौर पर 20% का लाभ कमाता है। वजन मापने की मशीन की में समस्या के कारण उसका वजन 1 किलो की जगह 900 ग्राम का हो गया। यदि वह सामान्य शुल्क से 10% कम शुल्क लेता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी भी मैं कहता हूं अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसका बिल्कुल एक प्यारा सा मेथड आपको बता देता हूं जो आपके लाभ और हानि में अक्सर काम करेगा। भाई 20% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 120 में। ये मान लेना ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। अब फिर क्या बोलता है, 900 क्या हो रहा है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहा है। एक बात बताओ, 1 किलो की जगह अगर वो 900 ग्राम तोलता है तो इसका मतलब वो पैसा कितने का दे रहा है, 900 ग्राम का दे रहा है, और माल कितने का कमा रहा है, 100 ग्राम और कमा रहा है। समझे, मतलब 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलेगा तो मेरा कितना लग जाएगा, 900 ग्राम का पैसा लगेगा, लेकिन मुझे कितने का पैसा मिलेगा, 1000 का पैसा मिलेगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 900 का पैसा लगा लेकिन वो मिल कितना रहा है, उसको 1000 मिल रहा है। अब आगे क्या बोलता है, 10% कम शुल्क कर देता है। इसका मतलब वो 100 रुपए की चीज को 90 में बता देता है। बात समझ गए। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, इनका रेशियो बनाना है और स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से एक ये और एक ये खत्म, इससे ये गायब, 9 एकम 9 होता है और ये 10 हो गया। अब ये बताइए यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर कितना आया, 12। मल्टीप्लाई करना है इनको सबको, कितना हो गया, 10 से 12, कितना प्रॉफिट कमा लिया, 2 रुपए का कमा लिया। यानी 10 रुपए पे 2 का प्रॉफिट, आप कैंसिल आउट कर लीजिए कितना आएगा, 20% का प्रॉफिट। तो इसने क्या हुआ, पूरे सौदे पर कितने का कमाया, 20% का प्रॉफिट कमाया। राइट आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर ए, 20%। ठीक है, अगर आप इसे बेसिक से करते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इसीलिए मैंने किस मेथड से करवाया, इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% हानि पर बेच देता है। यदि वह विक्रय मूल्य 144 रुपए बढ़ा देता और लागत मूल्य 30% कम कर देता तो उसे 20% का लाभ होता। देखिए इस टाइप को ढंग से देख लीजिए। इस टाइप को करने के 2 तरीके हैं और आपको मैं सबसे पहले इजी वाला मेथड बता देता हूं। एक बात बताओ, सपोज मैंने खरीदे 100 रुपए में चीजें खरीदी, 100 रुपए में आपने चीजें खरीदी थी, ये था आपका कॉस्ट प्राइस। पहले आपको क्या हो रहा है, पहले आपको 18% की हानि हो रही है। इसका मतलब आप उसे कितने में बेच देते, 82 रुपीज में बेच देते। क्या ये बात सही है, देखिए बेच दिया। यदि वह विक्रय मूल्य बढ़ा दे उससे भी मतलब नहीं, लेकिन लागत मूल्य 30% कम कर दे, लागत मूल्य 100 थी, अब 30% कम कर दी तो कितनी लेगी, 70%। क्या ये बात समझ गए। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है, तब उसे 20% का लाभ होता है। इसका मतलब अब लागत कितनी है, 70, तो 70 के 20% का लाभ हुआ है उसे, 20% का लाभ हुआ है, तो 70 का 120%, यानी मैंने कितने में बेचा होगा इसे, इसे बेच दिया मैंने 84 रुपए में। क्या ये बात समझ में आई, कितने में बेचा, 84 रुपए में। मुझे एक बात बता दीजिए, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन इन विक्रय मूल्यों में कितने का अंतर हो गया, 2 का अंतर हुआ है, और जो कि आपके किसके बराबर है, 144 के। तो यानी ये 2 अगर 144 के बराबर है तो आप कैसे लिखेंगे, 144 डिवाइड बाय 2। आपसे क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है मूल विक्रय मूल्य। मूल विक्रय मूल्य कितना है, 82, तो मल्टीप्लाई बाय 82। कैंसिल आउट कीजिए इसे, आप इसे काट लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, 72। इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, 56, और ये 14 और 16 ऐड करिए, 4 0 1 8 9 5904 रुपए इसका पुराना विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 5904 रुपए। क्या ये बात समझ आई। देखिए ये मेथड आप यूज कीजिए। 100 था, उसके बाद 82 हो गया, नया क्रय मूल्य कितना, 30% कम यानी 70,
उसके बाद नया विक्रय मूल्य कितना, क्योंकि इसने क्या कमाया 20% का प्रॉफिट कमाया इस पर, तो कितना हो गया 84 हो गया। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितने का 2 का, जो कि किसके बराबर है 144 के बराबर है। 144 अगर 2 के बराबर है तो मल्टीप्लाई 82 किसके बराबर होगा, आंसर आ गया आपका 5904। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर इसे मैं बेसिक से करता तो किस तरीके से करते, क्या बोला है इसने 18% हानि पर बेच दिया। भाई मान लीजिए x रुपए पे खरीदा, 18% हानि पर बेचा, तो मैं इसे कितने में बेचता, इतने पे बेच देता, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस 1। अब दूसरा सेलिंग प्राइस क्या बोलता है ये, कि ये क्या करता कि 30% कम करता और 20% का लाभ कमाता। मुझे ये बताइए, अब ये 30% कम में खरीद रहा है, इसका मतलब 70 में खरीद रहा होगा, और इसी पर लाभ कमा रहा है 20% का, यानी 120%। ये सेलिंग प्राइस दूसरा हो गया कि नहीं हुआ। इसने बोल दिया दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, सेलिंग प्राइस कितना है 144 का डिफरेंस है, यानी 144 का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर है 144 का। अब आप इसको निकालिए, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया ये 84x अपॉन 100 माइनस 82x अपॉन 100, दैट मीन्स 2x अपॉन 100 किसके इक्वल हो गया 144 के। ठीक है, ये माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने डिफरेंस बोला था तो मेरे को माइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यहाँ माइनस लेता। आपने इसको कैंसिल आउट करा, कितना आएगा आपका 7 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7200 आ गई। आपसे पूछा था पुराना विक्रय मूल्य बताना है, तो पुराना विक्रय मूल्य कितना है 72 का 82%, 2 0 से 2 0 काट लीजिए, आपका आंसर तब भी 5604 आएगा, और यही आपका राइट ऑप्शन है 5604। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसने, ऋतु ने 4800 रुपए में 2 टीवी सेट बेचे, प्रत्येक पर उसने 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर, अच्छा प्रत्येक में बेच दिए, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है बच्चों। एक को 20% का लाभ हुआ, दूसरे को 20% का नुकसान, कुल प्रतिशत बताना है कि क्या हुआ है। देखिए एक बात समझिए, इस चीज को याद रखना, यदि विक्रय मूल्य या कहो सेलिंग प्राइस समान हो और एक पर x% का लाभ हो तथा दूसरे पर x% की हानि, तो सदैव हानि होगी, तो सदैव हानि होगी। और कितने प्रतिशत की होगी, x² अपॉन 100% की हानि होगी आपको सदैव। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, क्या दे दिया उसने 20% का लाभ 20% की हानि, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर बटा 100 क्या होता है आपके पास 400 बटा 100, कैंसिल आउट कीजिए, कितना आएगा -4%, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर डी 4% का नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला है इसने कि कोई बेईमान दुकानदार किसी माल को 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है, तो आपको बताना है उसे कितना लाभ हुआ है। देखिए एक बात बताओ, मैं 960 ग्राम तोल रहा हूं लेकिन बता रहा हूं 1000 ग्राम, इसका मतलब मैं पैसे ले रहा हूं 1000 ग्राम के और मेरे लग रहे हैं 960 रुपए के, तो 960 मेरा हो गया क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ 40 ग्राम का, यानी 40 रुपए का, मल्टीप्लाई विथ 100, आपके पास आंसर आया। आपने इसको काटा, 4 दूनी 8 और ये 4 24, इसको काट लीजिए 6 आया आपके पास, और ये दोनों मिलाकर 5
मल्टीप्लाई 5 यानी 25/6% का क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा 25/6% का। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये पार्ट 2 था जो हमने कराया प्रॉफिट एंड लॉस का। बच्चों जितने भी मैंने इधर टॉपिक कराए हैं, आपको जहां भी अलग अलग क्वेश्चनों के टाइप कराए हैं, इन टाइप को अच्छे से नोट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।